हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है, तो देखिए आज क्लास 10 वालों के लिए है मैं प्रश्नावली एक का बी हल कराने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्नावली एक का बी हल कराने वाला हूँ और इस वीडियो में सारा मतलब जितना क्वेश्चन है सभी समाप्त कर दूंगा। ठीक है एवरीवन, और इसके पहले मैंने एक का बी मैंने पढ़ाया हुआ था, एक का मैंने ए पढ़ाया हुआ था, तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में भी जाके आप लोग प्ले लिस्ट से आप लोग इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो प्रश्नावली एक का बी है इस प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ और यहाँ प्रश्न आपका ऊपर या लिख दिया जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका पहला प्रश्न जो दिया हुआ है एक का बी का प्रश्न क्या कह रहा है। पहला, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। ठीक है, आप पहला दिया है 140। ठीक है, आपका पहला दिया हुआ है 140। तो देखिए 140 जो दिया है इसको हम क्या करना है, हल करके इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 140 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इसको हम 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 70 आ जाएगा। फिर 2 से 35 दूना 70। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 7 35। ठीक है, अब 7 से काटिए, 7 1 7। ठीक है, अब देखिए आपका 140 बराबर कितने बार गया, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो 140 बराबर 2 कितने बार, 2 बार है, तो 2 घाते 2 लिख दीजिए, गुणे 5 गुणे 7। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका पहला प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो दिया हुआ है। ठीक है, आपका दूसरा दिया हुआ है 156। ठीक है, आपका 156 दिया हुआ है, इसको भी मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको भी इसी प्रकार 156 ऐसे लिखिए हैं। अब यहाँ 2 से काटिए, तो 7 दूनी 14, 1 हासिल बचेगा, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर 2 से काटिए, 3 दूनी 6, 1 हासिल, 9 दूनी 18। ठीक है, अब फिर देखिए अब 3 से काटिए, 3 1 3, 3 3 9, 13 से काट दीजिए, 13 1 13। ठीक है, तो आपका ये कट गया। ठीक है एवरीवन, अब देखिए इसको हम 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये जो है उसको मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 156 बराबर 2 कितने बार, 2 बार, तो यहाँ 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, यही अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, देखिए 3825, तो 3825 ये आपका तीसरा है प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न जो तीसरा दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को देखिए कैसे हल करेंगे, सेम वैसे ही प्रश्न इसको भी हल करने पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 38 यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, 38 25। ठीक है, अब देखिए आपका जो लास्ट में विषम दिख रहा है ना, तो देखिए आपका लास्ट में विषम दिख रहा है, तो विषम जो है विषम से ही करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न देखिए 3 से काटिए, पहले 3 से, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 7 3 21, 1 बचेगा, 5 3 15। फिर 3 से काटिए, 312, तो यहाँ 3 दूनी 6, 1 हाथ से 3 बचे 15। ठीक है, अब 3 से काटिए, देखिए 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 4 12, ये नहीं कटेगा, तो अब ये 5 से काट के देखिए 5 8 40, 2 बचा 25। फिर 5 काटिए, 5 1 5, 2 25, 50, तो 5 1 2 3 बचेगा, 70 25 85 होता है। ठीक है, अब देखिए 17 से काट दीजिए, 17 1 17। ठीक है, तो ये कट गया ना, तो आपका कितना है, 38 है। 3825 बराबर कितना है, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, तो आपका 3825 यहाँ 3 गुणे 2, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17, ये है आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है एवरीवन, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका तीसरा हल करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर तीसरा ये है 5005। ठीक है, आपका तीसरा अब प्रश्न नंबर चौथा है एवरीवन, तो तीसरा आपका हल हो गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथा दिया है 5005। ठीक है, अब इसको भी वैसे ही हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5005 लिख करके
यहाँ से 5 से काटिए, ठीक है। 5 एक का 5, 0, 5 एक का 5, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 0 नहीं कटेगा। अब 5 से नहीं कट रहा है ना, अब 7 से काटिए, 7 एक का 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब 11 से काटिए, 11 एक का 11, 3 बचा, 11 3 33, ठीक है। अब 13 से काटिए, 13 का 13, ठीक है, कट गया ना। तो आपका क्या कितना आ जाएगा, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है एवरीवन। तो इसमें आपका कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जब मिलता तो आपका अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता, घात में नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है एवरीवन। ये आपका यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका देखिए 5वां जो प्रश्न दिया हुआ है 7429, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर जो 5वां दिया हुआ है 7429, ठीक है। तो इसको देखिए मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ बताऊँगा, ठीक है। 5वां दिया हुआ 7429, ठीक है। आपका जो 7429 दिया हुआ है आपका 5वां, ठीक है। इसको भी मैं क्या हल करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे, 7429, ठीक है। इसको भी हम लोग काटेंगे, तो इसको देखिए लास्ट में क्या दिख रहा है आपका, विषम दिख रहा है ना। तो विषम दिखने के लिए हम किससे काटेंगे, अगर 3 से काटेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 से 23, 19 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है एवरीवन। 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 1 का 9 से भी नहीं, 17 से काटिए, 17 ठीक है, 7 चौका 68, 85, 17 चौका 68, ठीक है। 7 चौका 68 कितना बचा, 68 मतलब 6 बचा, यहाँ हो जाएगा 62, 7 3 51, 7 चौका 68, 7 चौका 68, 7 3 51, तो आपका कितना बचेगा 51, 7 3 51, 7 चौका 68, ठीक है। देखिए 7 चौका 68, तो यहाँ 68 आएगा, ठीक है। और आपका कितना बचेगा, घटाएंगे 74 में घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 62, तो उसमें 34 7 3 51, 7 चौका 68, 7 3 51, तो यहाँ 51 आएगा। इसमें 51 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, 11 आ जाएगा, तो यहाँ 9 उतारेंगे 17, अब 17 7 119, ठीक है। 17 7 119, 7 बार जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कितने बार ले जाएंगे, 19 बार ले जाइए, 19 19 19 दूना 38, 19 दूना 38, कितना बचा, देखिए 38 है ना, 38 में 43 में 38 घटाइए, तो यहाँ के 13 में से 8 गया, आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 5 आएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 5 5 57, 19 19 38 39 57, 30 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 आ जाएगा। अब 23 काट दीजिए, 23 का 23, ठीक है, आपका कट गया। तो आपका देखिए 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। तो आपका ये मिल नहीं रहा है, अभाज्य गुणनखंड यही होगा, ठीक है एवरीवन। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा है ना, तो आपका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, इससे आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, ले लीजिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, आई होप ले लिए होंगे। तो देखिए एवरीवन ये आपका प्रश्न आपको आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। तो एवरीवन देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका मैं दूसरा बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसे उतार लिए होंगे, तो हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है, तो इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91, पहला आपका दिया हुआ है 26 और 91, ठीक है। आपका ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है एवरीवन। तो देखिए पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला दिया हुआ है, तो आपका इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 26 का अभिष्ट गुणनखंड,
गुणनखंड खंड। देखिए इस प्रश्न को कैसे देखिए आप कैसे हल करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना होगा 13 दूना 26, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा, ठीक है। और 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आपका गुणनखंड कितना हो जाएगा 77 51, यहाँ 3 गुणे 17 हो जाएगा, ठीक है। 13 7 91, 13 7 91, यहाँ 7 आ जाएगा, 7 गुणे 13, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। आपका HCF कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। जो कॉमन होता है ये HCF हो जाएगा। और LCM कितना होगा LCM, तो आपका LCM कितना हो जाएगा। देखिए उभयनिष्ठ में आपका 13 मिल रहा है, 13 लिखेंगे गुणे, अब जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, 2 गुणे 7, ठीक है। तो आपका LCM कितना हो जाएगा टोटल 13 दूना 26, मतलब 7 दूनी 14, 14 चौना 28 तरीक 42, 42 के 2 4 हासिल, 14 1 का 14, 14 4 16, 162 हो जाएगा, ठीक है LCM। तो आपका क्या पूछ रहा था इसमें, तो देखिए आपका पूछ रहा है दोनों का गुणनफल। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपका दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है ना, तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लस गुणे मस, लस LCM गुणे HCF, ठीक है। ये आपका फार्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपका दो संख्या कितना दिया है, एक दिया हुआ है आपका 16 1 91, एक 26 दिया हुआ है, एक 91, ठीक है। एक आपका 26 दिया हुआ है और एक आपका दिया हुआ है 91, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 26 और 91 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2366, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ये आपका अब HCF ज्ञात थी, LCM HCF ज्ञात ही हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका मान चलिए RHS हो गया है, ये आपका RHS हो गया है RHS, ठीक है। अब देखिए LHS हम कैसे निकालेंगे, LCM गुणे HCF, अब इस दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं LHS तो कितना है 13 गुणे HCS का मतलब होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। इसका कितना 13 गुणे 162, इसका हम लोग गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 2366 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूना 26, 2 हासिल 13 छक्का 78 69 13, सही है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए दोनों सेम है ना, तो क्या कर देंगे इसके आगे LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। PROVED, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है एवरीवन, ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है एवरीवन। इसका पहले आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है एवरीवन, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब इसी प्रकार आपका देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है 510 और 92, ठीक है आपका दूसरा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर दूसरा आप बताने वाला हूँ। अब देखिए मैं प्रश्न नंबर आपका दूसरा का दूसरा बताने वाला हूँ, ठीक है, दूसरा का दूसरा, ठीक है। 510 और आपका है 92, ठीक है, 510 और 92, ठीक है, इतना है। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो इसको थोड़ा से इजी तरीके से हल करने वाले हैं, ठीक है, उससे भी थोड़ा इजी है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको कैसे तोड़ना है शॉर्टकट ट्रिक में, तो इसका आप लोग एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आएगा, आप लोग एलसीएम लेंगे, जैसे भाग विधि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपका, कितना कैसे वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप लोग वैसे ही करना है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 5, ठीक है। इसका 2 गुणे 2 गुणे इसका 13 भी हो जाएगा। देखिए अब ये दूसरा प्रश्न जो है आपका, देखिए इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैंने पहला प्रश्न इसमें का हल किया है, ठीक है। तो इसको भी हम हल करने जा रहे हैं। तो देखिए 510, ठीक है, 510, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले 2 से काट के, ठीक है। जो मैंने पहला प्रश्न बताया था वो वैसे ही भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड 5 2 दूनी 4, 1 हासिल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए, 3 सत्ते गए 3 8 24, 1 बचा 5 ते 15, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 25, ठीक है, 5 दूनी 10 5 7 बचे 35 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 1 का 5, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 5 1 का 5, 3 बचा तो हो जाएगा 35, 7 पर 17 से कटिएगा, ठीक है, 17 1 का 17, ठीक है। आपका इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, 5 110 का कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार आपका इसका भी करेंगे, 92 का भी करेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 से दूनी 4, 3 दूनी 6, अब 23 से करेंगे सीधा, ठीक है, 23 का 23, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 92 का, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए आपका हम यहाँ इसके दोनों का हम क्या करेंगे, सेम पहले लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसके नीचे, ठीक है। 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। तो इसमें देखिए अब हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालने के लिए देखिए जो जोड़ा मिल रहा है, ठीक है, जो आपका जोड़ा मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देखिए आपका ये जोड़ा मिल रहा है ना, ये आपका जोड़ा मिल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और LCM निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए LCM निकालेंगे ना, LCM, ठीक है। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए यहीं बता दे रहे हैं LCM कैसे निकालेंगे। अब देखिए जो पहले मिल रहा है, पहले 2 मिल रहा था, 2 मैंने लिख दिया, ठीक है, जो मिल रहा था, देखिए 2 मिल रहा था, 2 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो नहीं मिल रहा है, देखिए 3 नहीं मिल रहा है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 लिख दीजिए, 17 नहीं मिल रहा है 17 लिख दीजिए, और 2 नहीं मिल रहा था 2 लिख दीजिए, और 23 नहीं मिल रहा है 23 लिख देंगे, ठीक है। जो नहीं मिला, जो मिला पहले उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा था उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये मैंने तो देखिए एवरीवन अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो 23 360 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एवरीवन अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा कराएंगे, ठीक है। तो गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 23
460 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कराने पे 23,460 आ गया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम एचसीएफ आ गया ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है सूत्र में इसमें दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर लस गुणे मस। ठीक है, तो एच सी एफ गुणे एलसीएम, एलसीएम ये दिया है ना, ये गुणनफल है। ठीक है, तो गुणनफल जो दिया है एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपका 2 गुणे एलसीएम कितना दिया हुआ है 23,460, 23,460। अब इसका गुणा कराएंगे, 0 में 0 गुणा 0, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इतना हो जाए। ठीक है, तो आपका ये आ गया RHS। ठीक है, RHS। अब देखिए LHS मतलब अब LHS निकालेंगे कैसे, तो LHS निकालेंगे, देखिए LHS, तो आपका LHS कितना दिया हुआ है, दोनों गुणा करा देंगे। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या आपका कितना दिया है, आपका दिया हुआ है 510 गुणे 292। ठीक है, 92 दिया हुआ है, तो इसका हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका कितना 4,692 ही आएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, ये आपका एलसीएम है, तो देखिए यहाँ लिख देंगे एलसीएम, यहाँ देखिए देखिए अब हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा आपका, और दोनों संख्या गुणा कराएंगे 510 गुणे 92। ठीक है, तो 510 गुणे 92 इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 4,920। ठीक है, यही आपका RHS LHS हो जाएगा, LHS। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ LHS बराबर RHS। ठीक है, RHS यही आपका प्रूव करना था, PROVED। ठीक है भैया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब देखिए इसी प्रकार आपका मैं प्रश्न नंबर 3 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, 336 और 54 का। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है।